चलिए इधर सुनाया था, ठीक है। ये जो टेंस पढ़ा गया था पहले दिए हैं। अब आओ फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कौन है? लिडले मर्ले। कौन है? लिडले मर्ले। जो हम इंग्लिश व्याकरण में आप लोगों को टेंस पढ़ा दिए हैं अभी। अब आएगा हम बुक पे, जो इंट्रोडक्शन परिचय जो उसमें बताया गया था। अब 12th क्लास का जो बुक का प्रोज गदखंड, चैप्टर नेम एंड हर फादर, मतलब उसके पिता और उसका जो मतलब नहीं होता है लेखक का नाम और चैप्टर का नाम। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से हिंदी होता है। इनका लेखक है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, इसका हिंदी होता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा है ए पिंच ऑफ स्नूफ, एक चुटकी नस्वार। क्या? एक चुटकी नस्वार, मनोहर मलवनकर। आगे अब आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसके हिंदी क्या होता है? वे विचार जिसने मानव जाति की मदद की है। इसका लेखक कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। अब आते हैं हम हिंदी ग्रामर पे। फादर ऑफ हिंदी ग्रामर पाणिनि। कौन है? पाणिनि। मोड़ किसे कहते हैं? और मोड़ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मोड़ किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। दूसरी शब्द में वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंडित अर्थात तोड़ा नहीं जा सकता। दो शब्दों में, ठीक है। वर्ड का भेद दो होता है। पहला नोट में वर्ड का दो भेद होता है, दो होता है। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण का दो भेद, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। व्यंजन वर्ण का तीन भेद, एक अंतस्थ व्यंजन, एक उष्म व्यंजन और एक स्पर्श व्यंजन। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण करने में कम समय लगता है, उसे क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर। उसे क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर। उसकी जो हम बोल रहे हैं उसको उच्चारण करने में क्या लगे? कम समय लगे, उसे हम क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर। जैसे कि अ, छोटी ई, छोटा उ, री। अ बोले में कोई समय लगाता है, ई बोले में उ, री। बोलते तरीके चारों एकदम सिंपली से। हम क्या बोलेंगे इसको? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 को। जो अ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर के दूसरा नाम एक मात्रिक स्वर। कौन है? एक मात्रिक स्वर। अब आते हैं हम दीर्घ स्वर पे। किस चीज पे? दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है क्या है? बड़ा। क्या होता है? बड़ा, लॉन्ग। क्या होता है? लॉन्ग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। आगे अब वे वर्ण जिनके उच्चारण करने में अधिक समय लगे, वे वर्ण जिनके उच्चारण करने में क्या लगे? अधिक समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। वे वर्ण जिनके उच्चारण करने में अधिक समय लगे उसे क्या बोलेंगे हम? दीर्घ स्वर। नोट, दीर्घ स्वर की दूसरा नाम द्विमात्रिक स्वर। क्या बोलेंगे हम? द्विमात्रिक स्वर। नोट, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है भाई? 7 को बोला 7 को। पहला आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ। कितना समय लग रहा है इसमें बोलने में? आ लगा था समय। बड़ा ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ। हो गया। ये आपके ये ह्रस्व स्वर की जो है कि यहाँ पे भेद है, और भेद का परिभाषा लिख दिया है, और उसकी संख्या कितनी होती है पूरा लिखा दिया गया है। अब जो आपका कल के क्लास में जो रहेगा, कल के क्लास में हम व्यंजन वर्ण देखेंगे। क्या देखेंगे? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण कल हम इसको समाप्त कर देंगे। अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण करने में कम मात्रा में लगे, मतलब कम समय लगे, उसे क्या बोलेंगे हम? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4 गो, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन हो गया। अब आते हैं उष्म व्यंजन की बात करते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण करने में मुंह से गर्म वायु या उष्म बाहर निकलते, उसका बोलेंगे हम उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन का दूसरा नाम संघर्षी व्यंजन। क्या बोलेंगे? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन की संख्या होती है 4 को, तलावी स, कुंधानी स, दांती स, ह। अब आते हैं स्पर्श व्यंजन। वे वर्ण जिनके उच्चारण करने में मुंह के
अन्य भागों को छूती है, जैसे कि कंठ, तालु, मुर्दा, ओष्ठ, दंत। हो गया। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, मतलब 5 को जो होता है 25 को स्पर्श व्यंजन की संख्या कब होती है 25 को। क वर्ग, क में क ख ग अंग क वर्ग पूरा हो गया। च च ज इया पूरा हो गया। ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, 5 को ये आपका हो गया 25। तो 25 को स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है। धन्यवाद माय यूट्यूब फैमिली एंड आप सभी देखेंगे कि सब हम पूरा कंप्लीट कर दिए हैं लोग का। अब जो पढ़ाया गया कल व्यंजन वर्ड के बारे में कल पढ़ाएंगे आप लोग के पास चला जाएगा लॉन्ग वीडियो में। धन्यवाद।